हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड इज़, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है किसकी, रेड फेस कार्ड की। ठीक है, तो देखो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं। देखो अगर आपको कहानी पता है, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर एनसीईआरटी में किया था हमने। ठीक है, देखो इसमें जो 13 होते हैं आपके पास, ये होते हैं हर्ट के, और 13 होते हैं आपके पास डायमंड के, और 13 कार्ड होते हैं इसमें स्पेड के, और 13 कार्ड होते हैं आपके पास क्लब के। ये चीज़ बताई हुई है आपको। ठीक है, ये हार्ट वाले भी रेड होते हैं, डायमंड वाले भी रेड होते हैं, स्पेड वाले ब्लैक होते हैं, और क्लब वाले भी आपके पास ब्लैक होते हैं। ठीक है, अब 13 हर्ट में देखो कैसे चलती है कहानी। इसमें आपके पास जे क्यू के, ये हो गई फेस कार्ड, और एक होता है इसमें एस। ठीक है, और फिर ये चलते हैं आपके पास 2 से लेकर 10 तक। ठीक है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कितने में हो गए आपके पास, 2 से लेकर 10 तक के 9 ये हो गए, और ए हमारा ये 1 हम इसको कंसीडर करते हैं, 10 तो ये हो गए। ठीक है, और 3 ये हो गए 13। ठीक है ना, तो 13 ही है हर्ट के, और ये रेड है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम यही चीज़ होगी, यही कहानी होगी। जैसे ये कार्ड्स लिखे मैंने, ये वाले भी सेम ही होंगे और ये वाले भी सेम ही होंगे। ठीक है, तो मतलब फेस कार्ड ये हैं आपके पास, जैक क्वीन किंग। ठीक है ना, ये 3 फेस कार्ड हैं आपके पास रेड के, तो यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड होंगे, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड होंगे, यहाँ पर भी 3 फेस कार्ड होंगे। समझ रहे हो। मेन बात क्या है, उसने हमसे पूछी है रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी बताओ ज़रा। रेड, ये वाले भी रेड हैं, ये वाले भी रेड हैं, ये तो ब्लैक हो गई, इसकी तो कहानी करनी नहीं है हमें। हमें किसकी करनी है, सिर्फ रेड वालों की। तो 3 ये 3 ये, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपको वैसे भी याद रहना चाहिए 6 जो फेस कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं, और 6 ही ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके सोल्यूशन में जाएँ तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है रेड फेस कार्ड की। ठीक है, तो हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितनी है, 52 है, और फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास, देखो 6 हैं रेड फेस कार्ड। तो 6 अपना जो रेड फेस कार्ड है इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो 6 इसमें रेड फेस कार्ड है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। और इसको जरा स्मॉल फ्रैक्शन में लेके जाएँ तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 6 द 12, आगे ये कटता है क्या, नहीं। तो 3/26 क्या हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन देख लो कौन सा है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी कहानी। देखो 19 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इज। नॉन लीप ईयर है, देखो नॉन लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है ना, तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इसके बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। देखो नॉन लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे टोटल, तो नंबर ऑफ डेज होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर की अगर हम बात करें तो ये कितने होते हैं हमारे पास, 365 होते हैं। ठीक है, अब 365 में वीक्स देख लेते हैं हम टोटल कितने हैं। तो देखो 365 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, 7 5 ज़ा 35, 1 बचा, और ये 5, 7 2 ज़ा 14, और ये 1। देखो टोटल 52 वीक्स हैं। तो 52 वीक्स हैं अगर हमारे पास, ये तो पता चल गया ना कैसे हमने 52 वीक्स निकाले। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड किया तो 52 वीक्स आ गए। अब 52 वीक्स का मतलब क्या है कि इसमें 52 संडे तो हैं ही है, इसकी तो शॉर्ट ही है पूरी की पूरी, या नहीं है बताओ। उसने पूछा लेकिन 53 संडे की। अब देखो ये जो एक दिन बचा है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ये वाला दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है। मतलब इन 7 दिनों में से कोई भी ये हो सकता है एक दिन। ठीक है, तो देखो 52 संडेज तो है ही है पक्का। अब ये 53rd वाला जो संडे है या नहीं, तो वो इस एक दिन की प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53rd संडे की अगर हम बात करेंगे तो देखो इसी एक दिन की ही बात करें तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या बनेगा, संडे की बात हो रही है एक। ठीक है, तो एक फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितने हो सकते हैं इसमें, ये इन 7 में से कुछ भी हो सकता है, 7 डेज़ में से। ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं 7 लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, संडे के लिए एक संडे की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि 52 तो यहाँ कन्फर्म हो गए हैं, अब एक की यहाँ हो रही है बात। ठीक है, तो ये तो हो गया फेवरेबल। और टोटल कितने डेज़ में से ये हो सकता है, इन संडे से लेकर सैटरडे तक में ये टोटल कितने हैं, 7 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7। तो 1/7 प्रोबेबिलिटी है 53rd संडे की। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें सही, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट देख लेते हैं 20th क्वेश्चन। देखो 20th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आपको कहता है
व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाइस समझते हो ना, जैसे लूडो वाली होती है डाइस, वैसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर लेस देन 3 इज। देखो डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो बताओ उसमें क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6 फेसेस होते हैं, तो उन पर ये नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना, जैसे लूडो वाली डाइस होती है वैसे आप सोच सको, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला है हमें ओड नंबर और लेस देन 3। देखो लेस देन 3 वाले ये दो नंबर हैं और इनमें ओड नंबर क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर लेस देन 3 की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है, लेस देन 3 की। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे इसमें, 1 ही होगा, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जो कि लेस देन 3 है और ओड नंबर भी है, ठीक है। तो ये नंबर आ गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, टोटल 6 हैं, तो 1/6 इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं 21st क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहता है ये आपको, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से निकाला एक कार्ड। द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हर्ट। इवेंट ई है क्या, कार्ड इज नॉट एन एस, समझ रहे हो, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ एन इवेंट वो क्या है, कार्ड इज नॉट एन एस है, ठीक है, किसका, हर्ट का। ये है द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इज, नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल। देखो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट निकालेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, जैसे निकलेगी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ऐसे निकलेगा। अब जैसे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कार्ड इज नॉट एन एस कार्ड, अब वो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है फेवरेबल आउटकम्स, मतलब इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम्स, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी निकालते तो कैसे निकालते, नॉट एन एस के कह रहा है वो, ठीक है। तो देखो टोटल कार्ड जो है हमारे पास वो कितने हैं, 51 है, और नॉट एन एस ऑफ हर्ट, समझ रहे हो, मतलब हर्ट वाला यहाँ पर देखो आप, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, हर्ट के ये कार्ड्स हैं, ठीक है, और एस इसमें एक ही है, हर्ट का एस एक होता है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे इसमें, टोटल 52 कार्ड्स हैं, ये वाला माइनस करेंगे तो कितने बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स, 51, समझ रहे हो ना। तो फेवरेबल आउटकम्स 51 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है, ठीक है। लेकिन आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमें पूछा है सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगी बताओ ज़रा, 51 होंगी, ठीक है, क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, मैंने प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के दिखा दी, नॉट एन एस ऑफ हर्ट की क्या आएगी 51/52, और उसने फेवरेबल आउटकम्स पूछे हैं, क्या आंसर होगा 51, दैट इज़ द ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो अगर ये होता कि एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब या फिर इवेंट ई जो होता कार्ड ऑफ एन एस ऑफ हर्ट, समझ रहे हो, नॉट एन ना आता, नॉट एन ना आता, क्या आता, एस ऑफ हर्ट आता सिंपली, ठीक है। तो अगर नोट ना लगा होता एस ऑफ हर्ट आता, तो एस ऑफ हर्ट कितने हैं हमारे पास, एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बनते हैं 1, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 बनते। तो प्रोबेबिलिटी अगर आती एन एस ऑफ हर्ट की तो 1/52 बनता, लेकिन यहाँ है नॉट एन एस, समझ रहे हो बात को। तो नॉट एन एस में फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, नॉट एन एस कितने हैं, 51 कार्ड ऐसे हैं जो कि एस नहीं है, ठीक है ना। तो फेवरेबल क्या हो गया 51, और टोटल कार्ड कितने हैं 52 है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 51 है, नॉट एन एस ऑफ हर्ट के लिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ ज़रा। ठीक है जी, क्लियर है कहानी, समझ में आ गई ये क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू।